مرحبا يا شهر الصيام والقرآن جئت بالنور إلى بيت الحرام في رحاب الكعبة زاد الإيمان। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, दुनिया के हर मुसलमान के दिल की ये ख्वाहिश होती है कि वो रमजान का मुकद्दस और बरकतों वाला महीना मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में गुजारे, क्योंकि यहाँ की इबादत, यहाँ का सुकून और यहाँ की फजाएं दिल को रूहानी ठंडक देती हैं। सबसे पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हर मुसलमान के दिल की ये मुराद पूरी फरमाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि हरम पाक में रमजानुल मुबारक में कैसा माहौल होता है, वहाँ दुनिया की सबसे बड़ी इफ्तारी कैसे होती है और साथ साथ वो इफ्तारियां भी जिन्हें मक्का की सड़कों, गलियों और फुटपाथों पर बड़े एहतमाम के साथ करवाया जाता है। इसके अलावा शहर मक्का में इफ्तार और तरावी के बाद गलियों और सड़कों पर कैसा माहौल होता है। आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, इसलिए आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए वक्त जाया किए बगैर चलते हैं मक्का में रमजानुल मुबारक के रोशन और मुबारक सफर पर। शहर मक्का ये वो शहर है जो किसी भी मुसलमान को उसकी जान, माल, औलाद सबसे बढ़कर अजीज है, क्योंकि यही वो जगह है जहां दुनिया की सबसे मुकद्दस जगह खाना काबा मौजूद है और इसके इर्द गिर्द हजारों मुकद्दस मकामात भी फैले हुए हैं। ये सऊदी अरब का तीसरा बड़ा शहर है। सबसे पहले रियाद, फिर जद्दा और इसके बाद मक्का मुकर्रमा आता है। यहाँ तकरीबन 22 लाख के करीब लोग रहते हैं, लेकिन इस आबादी में एक बहुत बड़ी तादाद गैर मुल्कियों की है, जिसमें सबसे ज्यादा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र और इंडोनेशिया के लोग हैं जो काम के सिलसिले में वहाँ रहते हैं। ये शहर तकरीबन 1200 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और रकबे के लिहाज से भी ये सऊदी अरब का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। अब बात करते हैं इस शहर में रमजानुल मुबारक की खूबसूरत रौनकों की। हर साल की तरह इस साल भी पूरे शहर में और खास तौर पर मस्जिदुल हराम के आसपास इतनी खूबसूरत लाइटिंग की गई है कि लगता है जैसे पूरा शहर नूर से भर गया हो। बड़ी सड़कों की साइडों पर चांद, सितारे, बड़ी बड़ी स्क्रीनें और खूबसूरत इस्लामी आर्ट लगा दिए गए हैं। यहाँ तक के फुटपाथों पर लगे खजूर के दरख्त भी लाइटिंग से जगमगा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये बात याद रखें कि हरम पाक में सिर्फ मुसलमान ही दाखिल हो सकते हैं। किसी गैर मुस्लिम को यहाँ आने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं। वैसे तो आम दिनों में भी कई बार हरम के अंदर और बाहर को खुशबूदार अंबर और गुलाब की महक से मुअत्तर किया जाता है, लेकिन रमजानुल मुबारक में ये एहतमाम खास तौर पर किया जाता है। अंदर नए रेशमी कालीन बिछाए जाते हैं और फर्श को बार बार धोया जाता है ताकि जायरीन को मुकम्मल सफाई और सुकून मिले। रमजान के महीने में दुनिया भर से तकरीबन 50 लाख मुसलमान उम्रा करने आते हैं और हर साल उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। इसकी वजह यह है कि हदीस पाक में आता है कि रमजानुल मुबारक में उम्रा अदा करने का सवाब एक हज के सवाब के बराबर है। इसी वजह से मक्का की रौनकें, इबादत का माहौल और इफ्तार का इंतजाम देखकर दिल खुशी से भर जाता है। रमजानुल मुबारक में जब हरम शरीफ में इफ्तारी के इंतजामात किए जाते हैं तो पूरी दुनिया हैरान रह जाती है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा दस्तरखान होता है जो पूरा महीना लगा रहता है। रमजान में हरम पाक में रोजाना 2 लाख से भी ज्यादा लोगों के लिए इफ्तारी का इंतजाम किया जाता है। ये इफ्तारियां मुख्तलिफ फलाही और खैराती तंजीमों के ताउन से तकसीम की जाती हैं। इस इफ्तारी के लिए रोजाना तकरीबन 3200 दस्तरखान बिछाए जाते हैं, जिनकी कुल लंबाई 50 किलोमीटर के करीब बनती है। इतने लंबे दस्तरखान दुनिया के किसी और मकाम पर नजर नहीं आते। इन इंतजामात को संभालने के लिए तकरीबन 3000 से ज्यादा स्टाफ और 1000 से जायद रजाकार खिदमत में मसरूफ रहते हैं। मगरिब की अजान से कुछ वक्त पहले हरम के सहन और अंदरूनी हिस्सों में बड़े मुनज्जम तरीके से दस्तरखान बिछा दिए जाते हैं। जैसे ही लोग आकर बैठते हैं, हर शख्स को एक खूबसूरत सा इफ्तारी बैग दिया जाता है। इस पैक में हर किसी के लिए बराबर सामान रखा जाता है। पानी की एक बोतल, चंद खजूरें, एक ब्रेड, एक जूस और दही की डिब्बी। जैसे ही इफ्तार का वक्त होता है, लाखों रोजेदार सुकून के साथ बैठकर इफ्तारी करते हैं। और हैरत की बात यह है कि इफ्तार खत्म होने के सिर्फ 5 मिनट बाद पूरा हरम दोबारा साफ हो जाता है और इसके फौरन बाद नमाज मगरिब अदा की जाती है। ये इफ्तारी वाकई उन खुश नसीबों के नसीब में आती है जिन्हें अल्लाह पाक अपने घर बुलाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम मुसलमानों को ये रौनकें देखने और रमजान में उम्रा करने की सआदत अता फरमाए। आमीन।
दोस्तों, रमजान अल मुबारक शुरू होते ही मक्का, मदीना और दीगर शहरों के लोग अपने खजानों के मुंह खोल देते हैं। आपको इतना सदका और खैरात नजर आएगा कि आप हैरान रह जाएंगे। अगर आप मक्का की गलियों और सड़कों पर लगे हुए बड़े बड़े दस्तरखानों को देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। ये इफ्तारियां शहर के साहिबे इस्तिताअत लोग अपनी मदद आप और सवाब की नीयत से करवाते हैं। इन दस्तरखानों पर बड़े गोश्त की मंदी, चिकन मंदी और दीगर अरबी पकवान दिए जाते हैं। इसके साथ रोजेदारों को दही, पानी, खजूर और जूस भी दिया जाता है। और ये दस्तरखान एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में लगाए जाते हैं। हर जगह लोग खिदमत में लगे होते हैं और पूरे शहर में रहमत और बरकत का माहौल बन जाता है। प्यारे दोस्तों, रमजान बड़ी बरकतों और रहमतों का महीना है। कोशिश करें कि आप भी ज्यादा से ज्यादा सदका खैरात करें और किसी गरीब को रोजा इफ्तार करवाएं। अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा जरूर गरीब लोगों पर खर्च करें। इससे अल्लाह पाक आपके रिज्क, सेहत, जान, माल और घर बार में बेहिसाब बरकतें डाल देता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा क्लॉक टावर भी मक्का में मौजूद है? आपने इसे सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा। इसका नाम अब्रज अल बैत है और इसे मक्का टावर भी कहा जाता है। ये टावर मस्जिदुल हराम के बिल्कुल करीब है। ये इमारत न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा क्लॉक टावर है बल्कि दुनिया की चौथी बुलंद तरीन इमारत भी है। इसके अंदर इंतहाई लग्जरी फ्लैट्स और होटल्स मौजूद हैं और उन कमरों से खाना काबा का बहुत ही खूबसूरत और वाज़ेह मंजर नजर आता है। इसकी चारों तरफ बड़ी बड़ी घड़ियां नस्ब हैं जो दूर से भी नजर आती हैं। ये घड़ियां तकरीबन 400 टन वजनी हैं। इन घड़ियों के नीचे खड़े होकर आप नमाज भी अदा कर सकते हैं और यहाँ से नजर आने वाला मंजर बहुत कमाल का होता है। टावर के ऊपर एक बहुत बड़ा चांद लगा हुआ है जिसके अंदर एक कमरा भी मौजूद है। लेकिन इस टावर में रहना या कोई फ्लैट लेना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि ये इंतहाई महंगा है। ये टावर 1972 फीट ऊंचा है और इसके 120 फ्लोर्स हैं। रात के वक्त इसकी लाइटिंग पूरे मक्का शहर को रोशन कर देती है। इस टावर के ऊपर हरम का स्पीकर सिस्टम भी नस्ब है जिससे अजान की आवाज तकरीबन 10 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। इस टावर को तामीर करने का ख्वाब किंग अब्दुल अजीज ने देखा और 2004 में बिन लादेन कंपनी को तामीर का काम दिया गया। इसका डिजाइन जर्मनी की फर्म ने किया और इसी कंपनी ने मस्जिद नबवी का फोल्डिंग अम्ब्रेला और स्लाइडिंग डोम भी बनाया। चलें अब देखते हैं रमजानुल मुबारक में हरम के अंदर तरावी का एक खूबसूरत मंजर। यहाँ तरावी वही कारी पढ़ाते हैं जिन्हें हुकूमत सऊदी अरब मुकर्रर करती है। इनमें दर्ज झैल मशहूर और मारूफ नाम शामिल हैं: अब्दुल रहमान अल सुदाइस, अब्दुल्ला अवाद अल जोहानी, माहिर अल मोयकली, बदर अल तुर्की, बंदर बालेला और यासिर अल दुसारी। ये सब कारी हजरात अपनी खूबसूरत आवाज और दिल को छू लेने वाली तिलावत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। जो भी इनमें से किसी इमाम की आवाज में कुरान सुनता है वो बेख्तियार रूहानी कैफियत में डूब जाता है। यहाँ की इबादत, यहाँ की रौनकें और यहाँ का नूरे दिल और रूह दोनों को सुकून दे देता है। तरावी की नमाज खत्म होते ही पूरा मक्का जैसे एक नए रंग में ढल जाता है। हर तरफ लोग ग्रुप की सूरत में आहिस्ता आहिस्ता चल रहे होते हैं। कोई अपने खानदान के साथ तस्वीरें बना रहा होता है, कोई जमजम पीते हुए हरम के सहन में बैठा हुआ सुकून का लम्हा ले रहा होता है। मक्का की गलियों में रिवायती मिठाइयाँ, पकोड़े, समोसे, खजूरें और कहवा बेचने वाले खड़े हो जाते हैं। बड़े बड़े मॉल्स और रेस्टोरेंट सारी रात खुले रहते हैं जहाँ सहरी का खास इंतजाम होता है। रमजान की रातों में मक्का कभी सोया हुआ नहीं लगता। सऊदी, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, मिस्री, हर कौम के लोग अपनी जबान और कल्चर के साथ दिखाई देते हैं, मगर सबके दिलों में एक ही सुकून, रमजान का एहतराम और रूहानी खुशी नजर आती है। चलिए अब चलते हैं मक्का के कदीम बाजारों की तरफ। ये बाजार आज के जदीद दौर की पैदावार नहीं बल्कि सदियों से आबाद हैं। वक्त के साथ साथ ये बाजार और भी बड़े, खूबसूरत और जदीद होते गए और आज ये बाजार दुनिया के मसरूफ तरीन बाजारों में शुमार होते हैं। यहाँ अरबी सकाफत की हर चीज मिल जाती है। अरबी कपड़े, हाथ से बनी हुई चीजें, खजूर के हलवे, अरबी चाय, अरबी बर्तन, रुमाल और खुशबुएं वगैरह। ये बाजार सारा साल गैर मुल्की जायरीन से भरे रहते हैं जो हज और उम्रा की अदायगी के लिए दुनिया भर से आते हैं। इन बाजारों में सबसे ज्यादा तिजारत खजूरों, जाय नमाजों, तस्बीहों, खुशबुओं, आबे जमजम और जैतून के तेल की होती है। हर शख्स अपने प्यारों के लिए ये चीजें जरूर खरीद कर ले जाता है। मक्का में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स भी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ की 1 रियाल, 5 रियाल और इस तरह की दूसरी मार्केट्स सबसे ज्यादा मशहूर हैं, क्योंकि इनमें चीजें बहुत ही मुनासिब कीमत पर मिल जाती हैं। इसीलिए जायरीन की सबसे पहली पसंद यही मार्केट्स होती हैं। दोस्तों, मक्का में बेशुमार और बहुत बड़े बड़े खजूरों के बागात भी मौजूद हैं। यहाँ से हर साल सैकड़ों टन खजूरें हासिल की जाती हैं। कुछ बागात हुकूमत के होते हैं और कुछ आम अरब खानदानों के।
मक्का की बेहतरीन खजूरों में अजवा, मबरूम, अंबर, मजहूल और मज्जूल खजूरें सबसे ज्यादा मशहूर हैं। इनमें से अजवा खजूर को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। इसे बादशाहों की खजूर भी कहा जाता है और इसकी कीमत दुनिया भर में आम खजूरों के मुकाबले में बहुत ज्यादा होती है। ये खजूरें न सिर्फ सऊदी अरब में बल्कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जाती हैं और हज उम्रा करने वाले लाखों लोग मक्का से ही सबसे ज्यादा खजूरें खरीद कर अपने साथ ले जाते हैं। मक्का के लोग खाने में मुख्तलिफ हलवे बहुत पसंद करते हैं, खास तौर पर खजूरों का हलवा, ओमानी हलवा और लोकल अरबी हलवा। ये सब यहाँ के मशहूर तरीन मीठे हैं। खानों में ये लोग ऊंट और दुम्बे की मंदी बहुत शौक से खाते हैं। खुशी हो या गम का मौका, ये पकवान अरबों की रिवायत का हिस्सा है। मक्का के लोग हरीसा भी बहुत शौक से खाते हैं। हरीसा तकरीबन दलीम जैसा होता है और इसे बकरे के गोश्त, देसी घी, गंदुम, मसालों और पानी से तैयार किया जाता है। आज भी मक्का और मदीना की बुजुर्ग अरब औरतें हरीसा अपने हाथों से शौक से तैयार करती हैं, खास तौर पर रमजान और खास मौकों पर। अगर आप मक्का की ज़ियारतों की सैर करना चाहते हैं, वहाँ के अरब लोगों की मकामी जिंदगी और शादियों के तरीक़ाकार को देखना चाहते हैं और मक्का के बारे में और भी बहुत से हैरानकुन हकाइक जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर आपको मक्का की एक और वीडियो मिल जाएगी और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। इसे भी लाजमी देखें। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सऊदी अरब के लोगों को बेशुमार नेमतें दी हैं। यहाँ के लोग माली तौर पर बहुत मजबूत हैं। महंगी गाड़ियाँ, खूबसूरत घर, बेहतरीन कमाई और आला मायार की जिंदगी, ये सब कुछ आम नजर आता है। लेकिन वक्त के साथ यहाँ के कल्चर में भी काफी तब्दीली आई है। बहुत सी जगहों पर लोग खुशी के मौके पर मौसीकी और नाच गाने का एहतमाम करते हैं, जिसमें फहाशी और बेलिबासी वाज़े तौर पर और आम दिखाई देती है, जिसे सोशल मीडिया पर भी अक्सर देखा जाता है। याद रखें, ये चीजें अब मक्का और मदीना की तरफ भी आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं, जिन्हें रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन फिलहाल सऊदी हुकूमत का सारा ध्यान अपने मुल्क को दुबई की तर्ज पर एक टूरिस्ट कंट्री बनाना है। इसकी मिसालें आपको बड़े शहरों जैसे जद्दा और रियाज में ज्यादा नजर आएंगी। दोस्तों, शहर मक्का में आपको बुलेट ट्रेन भी देखने को मिलती है, जिसका नाम है हरमैन हाई स्पीड रेलवे, जो बहुत कम वक्त में आपको एक शहर से दूसरे शहर पहुंचा देती है। बेहतरीन बस सर्विसेज, टैक्सी, कार रेंटल, सब कुछ बहुत मुनज्जम है। लेकिन यहाँ के लोग चाहे सऊदी हों या गैर मुल्की, कोशिश करते हैं कि अपनी जाती गाड़ी रखें, क्योंकि मक्का में ड्राइविंग बहुत आम है। शहर मक्का में जमजम सबसे ज्यादा पिया जाने वाला पानी है। ये दुनिया का मुकद्दस तरीन पानी है और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। हाजी और उम्रा ज़ायरीन सबसे पहले जमजम ही अपने साथ ले जाना पसंद करते हैं। यहाँ होटल्स और रेस्टोरेंट्स का कारोबार बहुत तरक्की पर है, क्योंकि दुनिया भर से लोग आकर इन्हीं शहरों में कयाम करते हैं। खाने में सबसे ज्यादा शोहरत है अलबेक की, जहाँ बहुत कम कीमत में बेहतरीन खाना मिलता है, लेकिन लंबी लाइनों में इंतजार करना पड़ता है। मक्का में आपको हर किस्म का हलाल खाना मिल जाएगा। जगह जगह पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स मिलते हैं, जहां देसी खाने, नान, हलीम, सालन, कड़ाही सब कुछ दस्तयाब होता है। हजारों पाकिस्तानी खानदान यहाँ रहते हैं। कुछ के कारोबार है, कुछ बेहतरीन मुलाजमतें कर रहे हैं और इस मुकद्दस शहर की रौनक का हिस्सा है। तो आखिर में आपको फिर याद करवाता चलूं कि मक्का की दूसरी वीडियो भी लाजमी देखिएगा। इंशाअल्लाह आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बहुत ही शानदार और खूबसूरत वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्त वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।